बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग एफएससी पार्ट 1 एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, जिसमें है व्हाट इज़ द सर्कुलर मेजरमेंट ऑफ एंगल बिटवीन हैंड ऑफ अ वॉच एट 4 o'clock। वो कहता है कि जो हमारे पास एक हाथ में घड़ी होती है, उसका जब टाइम हम देखते हैं 4 जब बजे हों तो वहाँ पे एंगल क्या होगा, ये हमने बताना है। तो इस तरह हमारे पास कुछ घड़ी का नक्शा होता है। अगर इसमें हम बात करेंगे, ये हमारे पास 12 है, यहाँ पे 6 हैं, तो तकरीबन यहाँ पे ही 4 होंगी जिसकी हमें बात की जा रही है। तो अब हमने बताना है कि इसका एंगल क्या होगा। अब देखें, ये जो घड़ी होती है ये सर्कल की तरह नहीं है। तो जो सर्कल होता है उस वो होता है 2 पाई, यानी ये पूरा जो सर्कल है हमारे पास, इसका जो एंगल है वो कितना है जी, 2 पाई। तो अब हम इससे फिर बता सकते हैं कि 4 o'clock पे कितना एंगल होगा। देखें, एंगल इन 12 hours इज इक्वल्स टू 2 पाई। तो जब ये यानी 12 घंटों में 2 पाई है, तो 1 घंटे में कितना होगा। 1 घंटे का अगर निकाल लेंगे तो तब हम जाके 4 घंटों का आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम कहेंगे एंगल इन 1 हॉर्स, एंगल इन 1 हॉर्स। तो 1 में क्या होगा, यानी 12 पे आपको डिवाइड कर देना है इसको। 2 पाई/12, 2 1 2, 2 6 12। तो ये हमारे पास आ गया पाई/6, यानी एक जो घंटा है उसके अंदर ये एंगल बनता है। अब हमने कितने का निकालना है, हमने तो 4 का निकालना है, तो इसको आप 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। एंगल एट 4 o'clock वो हो जाएगा हमारे पास 4 × पाई/6 रेडियन। यहाँ भी सॉरी रेडियन होगा और यहाँ पे भी रेडियन, कि हम लोग इसका एंगल साथ में ज़रूर मेंशन करेंगे। तो अब ये 2 2 4, 2 3 6, तो ये हमारा आंसर आ गया 2 पाई/3 रेडियन। तो जब घड़ी पे 4 बजेंगे तो उस वक्त ये एंगल होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड थीटा व्हेन L इज इक्वल्स टू 1.5 सेंटीमीटर, R इज इक्वल्स टू 2.5 सेंटीमीटर। अब हमें जो दिया हुआ है पहले वो लिख लेते हैं। सॉल्यूशन, L हमें दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर और जो R है वो हमें दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर। और हमें पता है कि जो L होता है वो इक्वल होता है R थीटा। ये एक फार्मूला है। अब हमें थीटा निकालना है, तो जो चीज़ निकालनी होती है वो एक साइड पे रखी जाती है, यानी थीटा निकालना है, ये इधर रखें, ये R मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो यहाँ पे L/R इज इक्वल्स टू थीटा बन जाएगा। आपके पास दोनों वैल्यू हैं, पुट कर दें। L हमारे पास क्या है 1.5 और जो R है वो क्या है 2.5 और ये हमारा थीटा रहा। अब हम लोग इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो थीटा की वैल्यू है वो आ जाएगी 0.6। अब जो इसका यूनिट हो वो लिखना होता है, थीटा का यूनिट होता है रेडियन, तो आप ये लिखेंगे, ये हमारा आंसर है इसका। अब इसी तरह इसका पार्ट नंबर 2 है, इसको भी इसी तरह सॉल्व करना है। L हमारे पास है 3.2 सेंटीमीटर और जो R है वो है जी 2 सेंटीमीटर। तो अब हमने वही उसी तरह ये लिख लेना है L इज इक्वल टू R थीटा। हमने निकालना है थीटा, R मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा।
तो हमारे पास थीटा की वैल्यू अब कुछ यूँ आ जाएगी, 3.2 लिख देंगे एल की जगह और आर की जगह 2 लिख देंगे, और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको इसका आंसर मिलेगा 1.6, और साथ में आप रेडियन लिखेंगे क्योंकि हम लोग थीटा निकालने जा रहे हैं, तो थीटा का जो यूनिट होता है वो रेडियन होता है। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड एल व्हेन थीटा इज इक्वल टू पाई रेडियन एंड आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं थीटा इज इक्वल टू पाई किसके इक्वल होता है 22/7 और साथ में ये रेडियन, और आर हमारे पास क्या है 6 सेंटीमीटर, और हमने निकालना क्या है एल, और हमें पता है कि एल जो होता है वो इक्वल होता है आर थीटा के। अब जो निकालना है वो पहले ही एक साइड पे इन दोनों की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास एल की कीमत आ जाएगी। यहाँ पे देखिए 22/7, जब आप 22 को 7 पे करेंगे डिवाइड तो आपको जो आंसर है वो मिलेगा 3.1416 है। अब आर पहले लिखा हुआ है तो आर की वैल्यू पहले पुट कर दें, और उसके बाद थीटा की वैल्यू मैंने अभी आपको बताई है क्या होता है 3.1416, और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें और आपके पास जो आंसर है वो बनेगा 18.84, और यहाँ पे ये लंबाई है लेंथ है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सेंटीमीटर। यानी आपको जिस तरह रेडियस दिया होगा जिस यूनिट में, आपको लेंथ भी उस यूनिट में लिखनी होगी। यहाँ पे सेंटीमीटर दिया हुआ है तो आपको यहाँ पे भी सेंटीमीटर लगाना है। उसके बाद इसी का पार्ट नंबर 2 है, थीटा हमें यहाँ पे दिया हुआ है डिग्री में। जब कोई चीज़ डिग्री में दी जाए या मिनट में दी जाए उसको आपने हर सूरत में रेडियन में चेंज करना है। इसी तरह हमारे पास पार्ट नंबर 2 है, थीटा इज इक्वल टू 65 डिग्री एंड 20 मिनट, आर इज इक्वल टू 18 मिलीमीटर। अब आपको क्या करना है, पहले थीटे का जो यूनिट होता है वो रेडियन होता है, तो इनको आपको रेडियन में लाना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये 65 है, ये डिग्री है और ये मिनट है। पहले इसको मिनट को डिग्री में चेंज करेंगे और फिर इन दोनों को हम लोग रेडियन में चेंज करेंगे। तो इसको चेंज करने का तरीका ये होता है कि इसमें ये जो अगली वैल्यू ये प्लस करके लिखते होते हैं। अब ये 20 मिनट है, मिनट में सेकंड कितने होते हैं 60, और इसके ऊपर आप लगा देंगे। अब अगर इसकी आपको समझ नहीं आ रही तो इस पे मेरी अलग से वीडियो है, वो मैं वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर ऐड कर दूंगा लिंक उसका, वो आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। अब ये इस ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो यहाँ पे जो थीटा है वो हमारे पास कुछ यूँ आ जाएगा 65 + 1/3 और इसके ऊपर डिग्री। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम इसका कैसे बनेगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई और ये इसमें ऐड, तो थीटा इज इक्वल्स टू 195 प्लस ये इसमें ऐड कर देंगे और बटे में यही 3 रहेगा और इसके ऊपर डी। अब उसके बाद थीटा इज इक्वल्स टू ये बन जाएगा 196/3 और इसके ऊपर क्या आ जाएगा डिग्री। अब हम लोग इस डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे और उसका तरीका कार ये होता है कि आपको पाई/180 के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे हम लोग इसको इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे पाई/180 के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास अगर देखें तो ये वैल्यू और ये वैल्यू 2 पे कैंसिल होती है। ये हमारे पास आ जाएगा 2 9 ज़ार 18 और 2 8 ज़ार 16, और जब इसको करेंगे तो इसका आंसर आएगा 90। फिर ये 2 पे कैंसिल होती है, यहाँ पे आ जाएगा 45 2 पे कैंसिल करने पे, और सॉरी यहाँ पे हमारे पास आएगा 49 और यहाँ पे आएगा 45। अब ऊपर क्या 49 और नीचे क्या 45 और 3 हो रहा है इसके साथ मल्टीप्लाई, तो हमारे पास जो थीटा है वो आ जाएगा 49 पाई ओवर, इनको आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 135 रेडियन। अब ये इसका यूनिट है
और आर हमारे पास, ये अभी हमने सिर्फ इसको कन्वर्ट किया है थीटा को रेडियन में। अब आर हमारे पास उसी तरह है 18 मिलीमीटर, और हमें पता है कि एल इज इक्वल्स टू आर थीटा होता है। इनकी वैल्यूज़ पुट कर दें। एल इज इक्वल्स टू आर हमारे पास है 18 और इसकी वैल्यू हमारे पास कुछ यूँ आएगी। अब देखो आपने करना क्या है, ये 49 इसी तरह लिखा, पाई की जो वैल्यू होती है वो लगा दो 3.1416 और नीचे आपके पास आ जाएगा ये 135। तो उसके बाद आपने क्या करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, इस पर डिवाइड कर देना और जो जवाब आए उसको 18 के साथ फिर मल्टीप्लाई कर देना। तो जब आप इनको इसी तरह मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास जो जवाब मिलेगा वो 20.5 होगा। अब लेंथ जो होगी वो उसका जो यूनिट है वो लिखना है आपने, जो रेडियस का यूनिट होगा। तो रेडियस का आपको मिला हुआ है मिलीमीटर में, तो आप इसके साथ भी क्या लगा देंगे, मिलीमीटर। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड आर व्हेन एल इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, थीटा इज इक्वल टू 1/2 रेडियन। तो एल जो है वो हमें 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और जो थीटा है वो 1/2 रेडियन दिया हुआ है, और हमने आर फाइंड आउट करना है। और हमें पता है कि एल जो होता है वो बराबर होता है आर थीटा के। आर फाइंड आउट करना है, थीटा मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो एल ओवर थीटा इज इक्वल टू आर आ जाएगा। इन दोनों की वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। एल हमारे पास है 5 और जो थीटा है वो 1/2, यहाँ पे हमारे पास आर है। अब ये देखें तो ये 5 के नीचे ये डिवाइड हो रहा है 1 और 1 के नीचे फिर डिवाइड हो रहा है 2, तो ये 1/2 यानी डिवाइड हो रहे हैं 5 के नीचे। तो इसका अगर हम लोग रेसिप्रोकल लें तो डिवाइड का जो रेसिप्रोकल होगा यानी उल्टाएंगे तो वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, ये 5 तो इसी तरह आ जाएगा, और जब इसको उल्टाएंगे और यहाँ पे क्योंकि डिवाइड का रेसिप्रोकल यानी उल्ट मल्टीप्लाई होता है तो ये लगा दिया, तो इनको भी उल्टाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, 2/1 इज इक्वल्स टू आर। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 10 बनेगा। और यहाँ पे आप देखें तो जो एल है वो आपको सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो आर भी सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो ये इसकी जी वैल्यू आ गई। अब इसी तरह इसमें देखें तो जो हमारे पास वो आ रहा है 56 सेंटीमीटर इक्वल, और जो थीटा है वो आ रहा है 45 डिग्री। अब गौर करें तो हमें थीटा रेडियन में चाहिए, क्योंकि थीटे का जो यूनिट होता है वो रेडियन होता है। तो हम इसको कन्वर्ट कर देंगे, 45 मल्टीप्लाई पाई ओवर 180, ऊपर आ जाएगा डिग्री। ये आप देखें पाई 45 1 45 45 4 180 होता है। तो यहाँ से जो थीटे की वैल्यू आ गई वो आई है जी पाई/4, साथ में आ जाएगा रेडियन। अब उसके बाद ये थीटा भी रेडियन में आ गया और जो लेंथ है वो सेंटीमीटर में पहले मौजूद है, इसका तो कोई मसला ही नहीं है। तब एल इज इक्वल्स टू आर थीटा होता है। आर हमने निकालना है, थीटा मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो एल ओवर थीटा आ जाएगा। यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देंगे। एल की हमारे पास जो वैल्यू है वो है जी 56 और जो थीटा की वैल्यू है यहाँ पे फिर उसी तरह बन रहा है 3.1416 लिखेंगे पाई की जगह और नीचे आ रहा है 4। अब ये आपको फिर उल्टाना है, तो ये कुछ इस तरह बनेगा 56 मल्टीप्लाई 4/3.1416 इज इक्वल्स टू आर। तो जो आर की यहाँ से वैल्यू है ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और इस डिवाइड जब करेंगे तो हमारे पास इसका जो आंसर है वो बनेगा 71.30 और साथ में आप लिख देंगे सेंटीमीटर। ये हमें आर की वैल्यू मिली।